नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नूतन आयुर्वेद में। आप अगर वृद्ध हैं या अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं तो आप सुबह जल्दी उठना पसंद करते होंगे या चाहते होंगे कि आप सुबह जल्दी ही उठें। अगर आप युवा हैं तो आपने अपने बड़ों से सुबह जल्दी उठने का महत्व सुना हो। तो क्या सुबह जल्दी उठना ज़रूरी है? जल्दी उठने का क्या मतलब होता है, यानी हमें कितने बजे तक सुबह उठ जाना चाहिए? या फिर जो लोग जल्दी नहीं उठ पाते हैं सुबह, क्या वो बीमार पड़ जाते हैं? तो इसकी पूरी सच्चाई क्या है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ चीज़ें बहुत आवश्यक हैं और उन चीज़ों पर ही निर्भर करता है कि हमारे जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी क्या होगी। हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, क्या सोचते हैं और कितना सोते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्या खाते हैं से मेरा मतलब है, अगर आप सात्विक आहार खाते हैं, आपको पता है कि किन चीज़ों के साथ किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए या कौन सी चीज़ें हेल्दी कॉम्बिनेशन होती हैं और कौन सी चीज़ें अनहेल्दी कॉम्बिनेशन होती हैं, यानी भोजन की बारीकियां अगर आपको पता है। अगर आप कोई चिंता नहीं करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, पूरी नींद लेते हैं, यानी जितना सोना ज़रूरी है उतना आप एक दिन में सोते हैं, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आप अगर इन सब पहलुओं को संतुलित रखते हैं तो फिर आप सुबह जल्दी नहीं भी उठते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, आप बीमार नहीं होंगे। अगर आप एक वयस्क हैं यानी एक अडल्ट हैं तो आपको एक दिन में 6 से 7 घंटे की नींद की ज़रूरत है। जो बच्चे हैं वो थोड़ी ज़्यादा नींद लेते हैं, यानी उनको थोड़ा ज़्यादा सोने की ज़रूरत होती है। अगर आप रात में 12 या 1 बजे सोकर सुबह 7 या 8 बजे भी उठते हैं तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह के 4 या 5 बजे ही उठें, बशर्ते आपने बाकी सब पहलुओं को संतुलित रखा हो, जैसे कि खाना, सही सोचना, खुश रहना, अच्छे से नींद लेना, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी, तो आप स्वस्थ रहेंगे। आप पर इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो फिर हर कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठने के लिए क्यों बोलता है और इसके महत्व के बारे में क्यों बताता है? तो इसके कारण को समझने के लिए हमें अपने शरीर को समझना होगा। हमारे शरीर में एक प्राकृतिक रिदम होता है, एक चक्र होता है जो प्रकृति के अनुसार चलता है। उस चक्र को या उस रिदम को सिरकैडियन रिदम बोला जाता है, जो कि हमारे शरीर की घड़ी होती है, यानी क्लॉक होती है, जो कि प्रकृति के हिसाब से चलती है। जब सूरज ढल जाता है उसके कुछ घंटे बाद ही प्रकृति शांत होने लगती है। सूरज ढलते ही सभी पंछी और जानवर भी अपने घर लौट जाते हैं और उसी तरीके से हमारा शरीर भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। आपने देखा होगा कि जितनी एनर्जी, जितनी ऊर्जा आपके अंदर दिन के समय होती है उतनी शायद रात के समय नहीं होती है, क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार ही हमारा शरीर भी चलता है। ऐसे समय पर जब प्रकृति भी शांत हो रही होती है और हमारा शरीर भी धीरे धीरे शांत हो रहा होता है, अगर हम उस समय पर सो जाएं तो इस स्थिति में हमें नींद ज़्यादा आएगी, यानी बहुत अच्छी नींद आएगी और हम सुबह उठकर बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। साथ में जब हम समय से सो जाते हैं तो हमारे शरीर को खुद की मरम्मत करने के लिए समय भी मिल जाता है। रात को सही समय से सोने से मेरा मतलब है कि अगर आप 10 से 11 के बीच में सो जाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। 12 बजे के बाद अगर आप सोते हैं तो उसमें शरीर में कुछ परेशानियां तो आती ही हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत सर में दर्द या आपको उतना ज़्यादा एक्टिव महसूस नहीं होता जैसे कि और लोगों को होता है। ऐसी कुछ थोड़ी परेशानियां आपको आ सकती हैं। जल्दी सोने के बाद जब सुबह हम समय से उठते हैं, यानी सुबह जल्दी उठते हैं, उस वक्त हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहे होते हैं और इस समय पर अगर हम व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, ध्यान करते हैं तो हमारा शरीर चुस्त रहता है, उसमें स्फूर्ति आती है, हमारा मन भी शांत रहता है और दिमाग भी तेज़ होता है। साथ ही साथ अगर हम जल्दी उठते हैं तो हमें काम करने के लिए भी पूरा दिन मिलता है, जबकि जो देर से उठने वाले व्यक्ति हैं उनका आधा दिन तो सोने में ही निकल जाता है। वो इतना एक्टिव महसूस भी नहीं करते हैं और ना ही वो इतने प्रोडक्टिव बन पाते हैं। तो इसलिए सुबह उठना बहुत ही अच्छा होता है। अगर रात को देर तक जागना आपकी मजबूरी नहीं है तो आपको जल्दी सोकर जल्दी उठना चाहिए।
जल्दी उठने का समय अगर हम जानने की कोशिश करें कि कितना जल्दी हम उठ सकते हैं, तो आप 4 बजे से लेकर 6-7 बजे तक, कितने भी बजे तक उठ सकते हैं। पर 4 से लेकर 6 बजे तक का जो टाइम होता है, अगर हम उस समय उठ जाते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। सोने का समय और उठने का समय, इसके साथ साथ नींद की मात्रा का भी आप ध्यान रखें। और साथ साथ में अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आप किस प्रकार का भोजन खा रहे हैं। क्या आपको भोजन की बारीकियां पता है या नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि भोजन की बारीकियां क्या हैं, तो हमने इस पर पहले ही वीडियो बनाई हुई है। सात्विक आहार के बारे में, विरोधी आहार के बारे में और दिनचर्या के बारे में कि किस तरीके से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। वो वीडियोस आप चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।